आपके साथ साझा करना चाहेंगे। अगली बात एनटीटी भर्ती पर भी करेंगे, क्योंकि नई अपडेट इसमें भी निकलकर सामने आई है। पिछले कल देखिए हमारे पास कमेंट्स आए थे कि एनटीटी भर्ती कब तक होगी, और आज ही हमने जब मंत्री से और साथ ही साथ कुछ अधिकारियों से भी इस पर बात की है, तो उनका ये कहना है कि एक बार फिर शिक्षा सचिव राकेश कंवर इस पर बैठक लेने वाले हैं। फिलहाल इसे लेकर कोई तिथि अभी तक हालांकि निर्धारित नहीं हुई है। हाल ही में हमने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भी बात की थी, तो उनकी ओर से ये स्टेटमेंट दी गई थी कि अभी इसमें एक फैक्टर ऐसा है जो कि फंसा हुआ है, वो आंगनबाड़ी वर्कर्स को लेकर है, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर्स को लेकर ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि इन्हें इस भर्ती में मौका देना है या नहीं, और यदि इन्हें पढ़ाने का इसमें प्रावधान है तो किस क्राइटेरिया के तहत है, इस पर अभी तक खुलकर चर्चा नहीं हो पाई है। और जेबीटी और आंगनबाड़ी वर्कर्स हालांकि दोनों को ही रखने का विकल्प यहाँ अधिकारियों की ओर से दिया गया था। दूसरी ओर एनसीटीई की ओर से भी ये सुझाव दिया गया था कि जिन महिलाओं के पास 1 वर्ष का ही डिप्लोमा है, उनसे अतिरिक्त कोर्स भी 1 साल का करवाया जा सकता है, उसके बाद वो एलिजिबल मानी जाएगी। फिलहाल इन सारे फैक्टर्स पर तो अभी देखिए कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर्स पर यहाँ पर जरूर गौर किया जा रहा है। यदि इन्हें मौका दिया जा सकता है तो बिल्कुल दिया जाएगा, ये शिक्षा मंत्री ने कहा है। और दूसरी ओर जिन महिलाओं के पास 1 वर्ष का डिप्लोमा है, उन्हें कैसे इसे लेकर एलिजिबल बनाया जा सकता है, यानी कि अतिरिक्त कोर्स या फिर जो ब्रिज कोर्स करवाने की बात हो रही है, वो नियुक्ति से पहले करवाना है या बाद में करवाना है, इस पर भी अभी तक कोई चर्चा फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जेबीटी को ही अभी तक जिम्मा दिया गया है प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने का, तो ऐसे में अधिकारियों का ये भी मानना है कि जहां पहले से लेकर जेबीटी ही पढ़ा रहे हैं, अगर आगे भी ये जिम्मा हम जेबीटी को ही दे दे, क्योंकि अभी बहुत सारे पद खाली भी हैं और बहुत सारे जेबीटी अभ्यर्थी नौकरी के इंतजार में भी हैं, तो एक ये रास्ता निकालने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन मोहर अभी तक किसी भी चीज पर नहीं लग पाई है, क्योंकि एक और बैठक होनी है, ये शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में होगी, और इसमें किस ऑप्शन पर मोहर लगती है। जो 1 वर्ष का डिप्लोमा हासिल करके महिलाएं बैठी है और पिछले 15 सालों से इंतजार कर रही है, महज उन्हें ही मौका दिया जाएगा या उनके साथ साथ इसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स और जेबीटीज को भी इन्वॉल्व किया जाता है, ये देखना होगा, क्योंकि स्ट्राइक पर है। पेपर लीक मामले में कंडीशनल रिजल्ट की मांग अब अभ्यर्थी कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, अब इस मांग के साथ ही सचिवालय एक दफा फिर पहुंचने वाले हैं। ये विभिन्न पोस्ट कोर्स के अभ्यर्थी हैं जो कि सचिवालय का रुख करने वाले हैं, और अब इनकी ओर से डिमांड यही रखी जा रही है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, कंडीशनल रिजल्ट ही इनके लिए डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि इनका समय बहुत बर्बाद हो गया है, उम्र इनकी बीतती जा रही है। और शिकायत इनमें ये भी है कि देखिए जुनगा एसएफएसएल में अभी तक रिपोर्टिंग ऑफिसर ही तैनात नहीं किया गया है, तो ऐसे में जब रिपोर्टिंग ऑफिसर वहां तैनात नहीं किया गया है, ये जांच कैसे आगे बढ़ेगी, कब तक ये रिपोर्ट जारी की जाएगी एफएसएल की, जिसका इंतजार खुद भी सरकार कर रही है, यानी कि सरकार का खुद ढीला रवैया है, कुछ इस तरह के आरोप भी इन्होंने अपनी ओर से लगाने चाहे हैं। और देखिए दूसरी बड़ी बात इनकी ओर से ये कही जा रही है कि फिलहाल विजिलेंस जांच का हवाला पिछले 10 महीनों से तो दिया जा रहा है, लेकिन जांच कहां तक पहुंची है, कम से कम ये इंफॉर्मेशन तो इन्हें पहुंचाई जानी चाहिए। और आरटीआई के तहत जब इन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी थी, तो उसमें ये खुलासा हुआ कि वहां पर रिपोर्टिंग ऑफिसर ही नहीं है जुनगा एसएफएसएल में, जिस वजह से एफएसएल रिपोर्ट तैयार नहीं हो पा रही है। तो सब्र का बांध इनका टूटता हुआ नजर आ रहा है, और अब ये एक बार फिर सचिवालय का रुख करने वाले हैं अपनी इन्हीं 2 डिमांड्स के साथ। एक तो कंडीशनल रिजल्ट इनके लिए डिक्लेयर कर दिया जाए, और दूसरी बड़ी बात रिपोर्टिंग ऑफिसर को जल्दी, यानी कि अगले 10 दिनों में तैनात किया जाए, ताकि ये रिपोर्ट भी जल्दी जारी हो सके। फिलहाल सरकार ने भी एक तरह से इसमें चुप्पी साधी हुई है। हम जितने भी पॉलिटिकल लीडर से या फिर जितने भी मंत्रियों से, सीएम सुक्खू से जब भी ये सवाल करते हैं, तो उनका यही कहना रहता है कि धैर्य थोड़ा सा यंगस्टर्स को रखना होगा, अभी जांच चल रही है, जब तक जांच चल रही है तब तक रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अब ये कंडीशनल रिजल्ट की जो मांग कर रहे हैं, इस पर फिलहाल क्या कुछ होता है, किस तरह का डिसीजन लिया जाता है, ये हम देखेंगे।